जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू पीपल ऑन योर ओन बायोलॉजी चैनल बायोलॉजिज्म। मैं हूं आपका मेंटोर सादिक हुसैन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बायोलॉजी के लेक्चरर के हवाले से कुछ एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व कर रहे थे, और आज की क्लास भी उन्हीं एमसीक्यूज की कड़ी है। और हम जो बायोलॉजी ऑफ सेल को लेकर चल रहे थे उसमें हमने 36 एमसीक्यूज जो है वो क्लियर कर लिए थे, जिनकी रिकॉर्डिंग जो है, ये वीडियो जो है, आप ऊपर ये कॉर्नर के ऊपर जो लिंक आ रहा है यहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज नेक्स्ट क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और जो पिछली क्लास है उनके एमसीक्यूज अगर आपने नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, और ऊपर कॉर्नर बॉक्स में भी उनका लिंक आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लाजमी तौर पर वो एमसीक्यूज भी क्लियर कर लें। और आज जो नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं उनकी तरफ हम मूव करते हैं। लेकिन एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि डेली बेसिस पे हमारी जितनी भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचती रहें। जी, क्वेश्चन नंबर 37 इज़ दैट द नॉन लिविंग रेजरवायर इन प्लांट सेल इज कॉल्ड। अब रेजरवायर के हवाले से बात की गई है, तो रेजरवायर हमेशा उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे कोई चीज़ स्टोर्ड होती है। ऑप्शन है वैक्यूल, बी में है सेल वॉल, सी में है प्लास्टिक, एंड देन डी में है साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको जो ए ऑप्शन नजर आ रहा है, वैक्यूल, दैट इज बेसिकली नॉन लिविंग रेजरवायर इन प्लांट सेल। यहाँ पे प्लांट क्या करते हैं, नॉन लिविंग बायोटिक फैक्टर है वाटर, वो स्टोर करते हैं प्लांट सेल के अंदर। Then जी, क्वेश्चन नंबर 38, फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन अ प्लांट सेल इज टू स्टोर वाटर, टू मेंटेन ऑस्मोटिक रिलेशनशिप, टू इंगल्फ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, एंड डी ऑप्शन में है जी ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबव। जो हमारे पास बी ऑप्शन है, टू मेंटेन ऑस्मोटिक रिलेशनशिप ऑफ द सेल, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इन प्लांट सेल। जी, आगे मूव करते हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 39 इज बेसिकली हमारे पास लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट सेल मेम्ब्रेन बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द सेल, साइटोप्लाज्म विच प्रोवाइड द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन, सी में है जी न्यूक्लियस बिकॉज इट कंट्रोल द सेल फंक्शन, एंड डी में है जी प्रोटोप्लाज्म बिकॉज इट इज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। ये जो साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के हवाले से बातें की गई, ये ऑल दीज लिविंग कंटेंट आर कंसिडर्ड एज ए प्रोटोप्लाज्म इन विद इन द सेल। डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। जी, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव करते हैं। जी, द अप्रोक्सीमेट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट प्रोटोप्लाज्म इज, यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्लांट प्रोटोप्लाज्म के अंदर अप्रोक्सीमेट कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन डी में अगर देखें तो हमारे पास 90% वाटर, 1% फैट्स एंड मिनरल, डीएनए एंड आरएनए इन ट्रेसेस, ये जो हैं हमारे पास क्या कहते हैं, राइट आंसर है। देन जी, क्वेश्चन नंबर 41, साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज फ्रॉम। As we discussed earlier that mitochondria is also named as the powerhouse of the cell as it generates or produces ATP, adenosine triphosphate, the main power point या main pillar of the energy in a cell। तो उनके साइज के हवाले से हमसे पूछा जा रहा है कि जी उनका साइज क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया varies basically 3 to 5 micrometer in length and 0.5 to 2 micrometer in diameter। माइक्रॉन है बेसिकली, दिस इज नॉट माइक्रोमीटर, दिस इज माइक्रॉन 10⁻⁶, 3 to 5 माइक्रॉन इन लेंथ एंड 0.2 to 2 माइक्रॉन इन डायमीटर। देन जी, क्वेश्चन नंबर 42 इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड। या एग्जैक्टली हम उसको बात करते हैं, अंदर हम वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बेसिकली F1 पार्टिकल भी कहते हैं। The inner membrane of mitochondria is folded. These folding in animal cell are plate-like and are called. In plants, these folding are tubular and called. अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है कि जब हमारे पास एनिमल सेल की बात आती है तो वहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया की फोल्डिंग होती है दैट इज बेसिकली अ प्लेट लाइक, वाइल इन प्लांट दीज आर ट्यूबुलर। जब हमारे पास प्लांट्स की बात आती है तो ये ट्यूबुलर इन शेप हो जाती हैं, वाइल इन केस ऑफ एनिमल सेल्स दीज आर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स। इन animal cell when they are plate like structure they are named as cristae, while in tubular form they are microvilli, we can also call them microvilli। दो ऑप्शन बी जो है दैट इज बेसिकली अ करेक्ट आंसर ऑप्शन।
Then जी we moving ahead toward the 43 question, that is the three types of plastid are. अब you know that plastid are basically the organelles, pigment containing organelles mainly. और ये क्या करते हैं प्लांट्स, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है एंड देन क्रोमोप्लास्ट होता है. सो ऑप्शन सी जो है दिस वन इज करेक्ट आंसर. ये आप जैसा कि जानते हैं फर्स्ट ईयर की जो बुक है वहाँ से ये एमसीक्यूज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा और एक लाइक सिंपल सा एमसीक्यूज है जी. आगे मूविंग अहेड ही आगे बढ़ते हुए, गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट. अब गोल्जी बॉडीज के हवाले से हमसे पूछा जा रहा है कि किस किस सेल में मौजूद होती हैं यूकैरियोटिक सेल के अलावा. सेल ऑफ फंजाई मीन माइकोलॉजी, मैमिलियन रेड ब्लड सेल्स, मेल गैमीट ऑफ ब्रायोफाइट एंड प्रीडोफाइट्स एंड देन ऑल ऑफ अबव. जी ऑल ऑफ अबव में ये सारे यूकैरियोटिक सेल हैं और सब के अंदर क्या होती है, गोल्जी बॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं. देन जी क्वेश्चन नंबर 45 इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus इज टू सिंथेसाइज एंड लिपिड्स, टू सिंथेसाइज प्रोटीन एंड लिपिड्स. ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इनके पास कोई भी राइबोसोम जो है वो नहीं होते. टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये हमारे पास जितनी भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं उनका काम होता है. पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ द मटेरियल, या दैट इज अ करेक्ट वन, कि जब भी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बन के आती हैं तो गोल्जी बॉडीज उनको पैक करती हैं एंड देन उनको स्टोर करती हैं. सो मूविंग अहेड, द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम. अब राइबोसोम के हवाले से हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है दैट इज अ करेक्ट वन. यू एज नो दैट दे आर माइन्यूट सेलुलर नॉन मेम्ब्रेनस पार्टिकल, और इनका काम क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं. सो यहाँ पे है जी ऑप्शन वन में, दीज आर माइन्यूट सेलुलर नॉन मेम्ब्रेनस पार्टिकल्स हैविंग एन एवरेज डायमीटर ऑफ 23 नैनोमीटर. देन जी बी में है, दे आर द पावर हाउस. नो, ये यहाँ पे पहला सेंटेंस ही गलत है जी. देन है, दीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स. होते हैं प्रोकैरियोट में भी होते हैं, यूकैरियोट में भी होते हैं, लेकिन राइबोसोम जो है इनका यूनिट जो है वो डिफरेंट होता है. यहाँ पे यूनिट्स के हवाले से कोई बात नहीं की गई, जैसे 70s एंड 80s. तो ये सेंटेंस भी हमारे पास करेक्ट नहीं हो सकता जी. देन जी नेक्स्ट है डी में ऑप्शन है, दीज आर द टू टाइप्स एंड ईच हैज द डायमीटर ऑफ 150 नैनोमीटर एंड 250 नैनोमीटर. तो ये भी गलत है, नैनोमीटर इतना ज़्यादा नहीं होता. सो ऑप्शन ए इज बेसिकली अ करेक्ट आंसर, जहाँ पे हमारे पास ये माइन्यूट सेलुलर नॉन मेम्ब्रेनस पार्टिकल के हवाले से बात की गई है और इनका डायमीटर जो है वो एवरेज 23 नैनोमीटर होता है जी. 47 MCQs, राइबोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ. अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि केमिकल इन नेचर जो है राइबोसोम्स किस चीज़ के होते हैं. तो राइबोसोम एज वी नो दैट दे मेनली कंटेन द प्रोटीन एंड देन राइबोसोमल RNA. सो डी ऑप्शन में हमारे पास का करेक्ट आंसर जो है वो मौजूद है, राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन. Question number 48, ribosome are involved in lipid synthesis, protein synthesis, absorption of amino acid, and then none of these. So as earlier we discussed just a minute ago that ribosomes are named as the protein factory. So they are protein synthesis in nature particles. Question number 49 is, all are microbodies except lysosome and peroxisomes, spherosomes and galaxisomes, lomesosomes and oxysomes. So हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल दिए गए हैं, पार्टिकल के नेम दिए गए हैं, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि उनमें से कौन सी माइक्रो बॉडीज है. सो आर फर्स्ट थ्री ऑप्शन जो हमने बात की गई है, दीज आर बेसिकली एंजाइमेटिकली इन नेचर पार्टिकल, और ये हमारे पास माइक्रो बॉडीज होते हैं. वेल द डी ऑप्शन जो है दिस इज नॉट अ माइक्रो बॉडीज. So oxysomes are basically correct answer. Then जी question number 50 is, centrosome is not present in ferns, radalgae, fungi and gymnosperm. So centrosome is basically absent in gymnosperm. So option D जो is है वो correct है. Then centrosome precipitate in transportation and of material by osmosis, protein synthesis, absorption of minerals and formation of spindle fiber. So centrosome mainly जो है इनका काम होता है formation of spindle fiber. So option D is correct one. Then जी question number 52 is, cilia and flagella are and perform
अब हमसे ये पूछा जा रहा है जी सीलिया क्या होते हैं एंड फ्लैजेला क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। तो वी नो दैट दीज टू मेन स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, और यहाँ वहाँ पे ये सेंसरी ऑर्गन के तौर पर काम करते हैं और उनके साथ साथ उनको मैकेनिकल फंक्शन भी बताते हैं। सो ये तो हमारे पास ऑप्शन बी में है, हमें नजर आ रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि किसी और ऑप्शन में भी तो नहीं है। दे आर कंट्रैक्टाइल ऑर्गन एंड ट्रांसलोकेशन, ये नहीं होता। सेलुलर ऑर्गन एंड स्टोरेज फंक्शन, ये भी नहीं होता। सेलुलर प्रोजेक्शन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ये भी नहीं होता। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। सेंसरी ऑर्गन एंड मैकेनिकल फंक्शन जो है ये परफॉर्म करते हैं। देन जी क्वेश्चन नंबर 53 इज के यहाँ पे है जी साइटोस्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट विच विद इन द सेल इज एसोसिएटेड विद। अच्छा, अब ये पूछा जा रहा है कि आपके पास साइटोस्केलेटन जो है ये 3 एलिमेंट्स का बना होता है। 3 एलिमेंट्स कौन से होते हैं जी? माइक्रोट्यूबुलेंट्स होती हैं, माइक्रोफिलामेंट होती हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट होती हैं। और इनका काम क्या होता है जी? सेल मोर्टेलिटी, cellular circulation of cytoplasm, movement of flagella or cilia and then cell stability। तो ये जो है ये हमें हेल्प आउट करती हैं साइटोस्केलेटन जो है ये सेल मोर्टेलिटी में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। देन जी क्वेश्चन नंबर 54 इज यहाँ पे बात की गई है जी न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। सो इट इज कॉल्ड जेनेटिक सेंटर ऑफ द सेल, controlling center of the cell, mechanical center of the cell and activity center of the cell. So nucleus is mainly named as controlling center of the cell. So option B is correct one. Then जी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। The size of the nucleus is variable 50 to 80 micron, 80 to 120 micron, 5 to 30 micron and 45 to 92 micron. So size of the nucleus is basically 5 to 30 micron. Then the question number 56 is chemically the nucleus consists of proteins, lipids, DNA, RNA and starch, ये चीजें नहीं होती वहाँ पे। अमाइनो एसिड, ग्लाइकोजन, स्टार्च, DNA and RNA, ये भी नहीं होता जी। ऑप्शन सी में है जी सेलुलोज, प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए, सेलुलोज नहीं होता वहां पे जी। डी में है जी प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, डीएनए एंड आरएनए। या दीज आर द करेक्ट बेसिकली एलिमेंट्स जो यहाँ पे मौजूद होते हैं। प्रोटीन भी होती है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, डीएनए होता है और उसके साथ साथ वहां पे आरएनए होता है जी। क्वेश्चन नंबर 57 है जी द न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, nucleoplasm, cytoplasm and then chromosome. So these two material, nucleolus and chromatin material, are present basically in nucleoplasm. So option B is correct one. Then the 58 MCQs is that highest chromosome number in plant is diploid 1448, diploid 1600, diploid 1262 and then diploid 1356. सो अब मैं आपको आंसर बताता चलता हूँ, लेकिन अब प्लांट का नेम जो है आपने ज़रूर सर्च आउट करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन से प्लांट के अंदर जो है मौजूद होता है। सो हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर इज डिप्लॉयड 1262। बट अप टू यू, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर मेंशन करना है कि कौन सा प्लांट है और कौन से प्लांट के अंदर डिप्लॉयड नंबर में हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर जो है वो मौजूद होता है। Then जी MCQs नंबर 59 द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम इज साइज ऑफ। यहाँ पे हमसे साइज में जो है वो क्रोमोसोम पूछा गया है कि कौन सा क्रोमोसोम जो है सबसे कम होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन में है 0.25 माइक्रॉन ऑब्जर्व्ड इन फंजाई एंड बर्ड, 0.45 माइक्रॉन ऑब्जर्व्ड इन एल्गी एंड बर्ड्स, 30 माइक्रॉन ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट लाइक ट्रिलियम and 8 micron observed in all eukaryotic cell. So सबसे कम जो है that is basically in deuteromycete और basic that is 25 micron observed in fungi and some bird species also possesses the smallest chromosome number. Then the question number 60 is depending upon sex and other body character the chromosome in eukaryotic are of 2 types. अब हमसे यहाँ पूछा जा रहा है जी हमारे पास अगर सेक्स की बेस पे और बॉडी कैरेक्टर की बेस पे हम डिपेंड करें तो हमारे पास क्रोमोसोम की जो है वो कितनी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन होमोसोम्स एंड हेट्रोसोम्स, ऑटोसोम्स एंड आयोडोसोम्स, हेट्रोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स, नन ऑफ दीज।
सो बेसिकली इस ऑप्शन बी के अंदर जो ऑटोसोम एंड आयोडोसोम के हवाले से बात की गई है, दीज आर द टू बेसिकली टाइप्स। एंड ऑटोसोम जैसा कि आप जानते हैं दे कंट्रोल द मेनली बॉडी सेक्शन, एंड आयोडोसोम बेसिकली आर करेक्ट जेनेटिक होमोसोम, या इनको हम सेक्सुअल क्रोमोसोम भी कहते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे हमसे बात की गई है जी, द मोस्ट सुटेबल आंसर, द साइज ऑफ क्रोमोसोम कैन बी मेजर्ड एट मेटाफेज ड्यूरिंग माइटोसिस, द शेप ऑफ द क्रोमोसोम कैन बी डिटरमाइंड एट एनाफेज, structure of chromosome is clearly visible at metaphase, all of above। so मुझे यहाँ तक क्लियर हो रहा है ये all of above का ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, क्योंकि जितनी भी बातें की गई हैं दीज ऑल आर करेक्ट। साइज भी हम मेजर कर सकते हैं माइटोसिस मेटाफेज में, क्योंकि मेटाफेज में साइज हम मेजर इसलिए कर सकते हैं, वहाँ पे साइज जो है वो क्लियरली विजिबल होता है, एंड देन शेप जो है वो एनाफेज पे भी क्लियरली हमारे पास नजर आ जाती है। Then the question number 62 is, chromosome are in nature nucleolipid, nucleoprotein, non-histone and fibrous। So as you know that chromosomes are present in nucleolus and these are the nucleoprotein in nature। Then the 63 MCQs is, diameter of DNA molecule present in chromosome is 54 nanometer, 22 nanometer, 8 nanometer and then 2 nanometer। so diameter of DNA molecule basically present in chromosome is just 2 nanometer। then जी question number 64 यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है जी, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल डी इज, अच्छा क्लोरोफिल के हवाले से क्लोरोफिल बी बेसिकली ये होना चाहिए था, डी नहीं है ये बी है, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास उनका फार्मूला पूछा जा रहा है। सो इट्स फार्मूला इज C35H35O5N4 एंड देन मैग्नीशियम साथ में, तो ये इसका ऑप्शन है जी। देन जी क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे हमसे 65 के हवाले से बात की जा रही है, एंड देन 65 के हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें है, इन सैक्रोमाइसीज, ये बेसिकली यीस्ट की एक स्पीशीज है, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज एमाइटोसिस, ठीक है जी, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग एंड फ्री सेल फॉर्मेशन। सो जैसा कि हम जानते हैं कि यीस्ट की जितनी भी स्पीशीज हैं दीज ऑल आर एसेक्सुअल इन नेचर एंड दे रिप्रोड्यूस या प्रोड्यूस द रेप्लिका बाय बडिंग। Question number 66 is, as a result of crossing over in chromosome, variation are created which have role in the process of evolution. This is due to, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है कि हमारे पास क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है एंड देन उसकी वजह से एवोल्यूशन होती है, या उसकी वजह से हमारे पास हम ये कहते हैं कि जेनेटिक जो चेंजेस हैं वो आती हैं, तो इट मेनली अकर इन मियोसिस। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। Then we have question number 47 and that is, what is the significance of meiosis। so अभी हमने देखा है कि meiosis के हवाले से हमसे बात की गई है जी, कौन सी इसकी significance होती है जी। 47 is reproduce जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis, reduce the number of chromosome responsible for growth, restore the original number and then produce genetically identical। so यहाँ पे हमारे पास जो restore the original number of chromosome है, we can also go for it, लेकिन इसके साथ साथ ही हमारे पास genetically identical नहीं होते, इनके अंदर क्या आती है चेंजेस आ जाती हैं। देन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 67 इज जो है वो करेक्ट है। अब रिस्टोर का क्या मतलब है, जैसे आपको समझाता चलूं कि हमारे पास जैसे सपोज दैट के ह्यूमन क्रोमोसोम कंटेन इन अ डिप्लॉयड फॉर्म इट कंटेन 46 क्रोमोसोम। तो अब क्या करते हैं, जेनेटिकली जब एग की फॉर्मेशन होती है तो इसके अंदर रिड्यूस हो जाते हैं, दैट आर 23, एंड देन फीमेल के तरफ से जो एग आता है, स्पर्म और एग दोनों में 23 होते हैं। देन अगेन इनका नंबर मिलता है, और मिलने के बाद क्या होती है, जब हमारे पास एक क्लियर क्रोमोसोम बनता है तो इसके अंदर ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, रिस्टोर हो जाते हैं। Then 68 chromosome hypothesis regarding the mechanism of enzyme action are lock and key model, mosaic model and then induced fit model। so we have just both A and C। lock and key model that was basically क्या कहते हैं introduced or basically given by the Emil Fischer,
1859 के अंदर। एंड देन उसके बाद इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो बेसिकली कोशलैंड की तरफ से आया था। और मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता चलूँ कि लॉक एंड की मॉडल ये कहता है, या एमएल फिशर ने ये कहा था कि हमारे पास जो एंजाइम होता है वो किसी एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को क्या करेगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा। और एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो हमेशा रिजिड होती है, उसकी फॉर्मेशन में कोई चेंजेस नहीं आती। और उन्होंने ये बात की थी कि हमारे पास जितने भी सबस्ट्रेट होते हैं वो सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक शेप में आते हैं, और वही शेप जो है अगर वो फिट आ रही है लाइक एक्टिव साइट के अंदर, मेटाबॉलिकली एक्टिव साइट के अंदर अगर वो फिट आ रही है, जैसे स्पेसिफिक लॉक को ओपन करने के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, सो इसी तरह क्या करेगा वो जो हमारे पास एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा। वाइल इंड्यूस फिट मॉडल हमें ये कहता है कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट होती है, या कोशलर ने ये बताया था कि जो एक्टिव साइट होती है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है। तो जैसी शेप आएगी सबस्ट्रेट की वो क्या करेगी, उस एक्टिव साइट को अपनी शेप में चेंज कर लेगी, और चेंज करने के बाद वहां पे क्या करेगी, वो जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगी या कन्वर्ट हो जाएगी। Then we have the 69 MCQs. Enzyme inhibition caused by the product of enzyme catalyzed reaction is competitive inhibition, non-competitive inhibition, or feedback inhibition, and then metabolic antagonism. अच्छा, यहाँ पे इनहिबिशन के हवाले से बात की गई है, तो मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर करता चलूँ कि इनहिबिशन या इनहिबिटर्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि सबस्ट्रेट की जगह एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाते हैं, और जैसे ही वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करते हैं तो एंजाइम की एक्टिव साइट को वो ब्लॉक कर देते हैं, और ब्लॉक होने की वजह से एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन नहीं कर पाता और उसको प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर पाता। ठीक है, सो हमारे पास दो तरह की कंपटीशन होती हैं, इनहिबिशन होती हैं। एक को हम कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। बेसिकली इनकी दो टाइप जो है वो पहले होती हैं, एक होती है रिवर्सिबल और एक होती है इरिवर्सिबल। अब ये जो दोनों आती हैं ये आती हैं इरिवर्सिबल में। और देन यहाँ पे जो बात की गई है काज्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, तो इस तरह की इनहिबिशन को हम क्या कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन। ये क्वेश्चन आपको समझाता चलूं, इसका मतलब ये है कि एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, और जितनी प्रोडक्ट हमें चाहिए थी उतनी प्रोडक्ट हमें मिल चुकी है। तो अब वही एंजाइम का प्रोडक्ट जो है वो क्या करेगा, एंजाइम के रिएक्शन को क्या करेगा, रोक देगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, एंजाइम प्रोडक्ट इनहिबिशन, और दैट इज बेसिकली फीडबैक इनहिबिशन। जी, मूविंग अहेड, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज the word glycolysis mean. Glyco जो है that is basically from glucose, and lysis means splitting. So splitting of glucose is named as lysis glycolysis. और glycolysis की कुछ जाती है, ये हमें बेसिकली ATP प्रोवाइड करती है, जिसमें ग्लूकोज के मालिक्यूल को हम ऑक्सीडेटिव फेज एंड देन पहले प्रिपरेटिव फेज से गुजारते हैं, एंड देन हम उसको ऑक्सीडेटिव फेज से गुजारते हैं, और फिर उसके बाद वो हमें क्या करता है, पायरोविक एसिड की फॉर्म में नजर मिल जाता है, और उससे क्या करते हैं, हमें एटीपी और NADH के मालिक्यूल जो है वो मिलते हैं, और एक कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस से हमें जो है बॉडी के एक सेल को एनर्जी मिलती है। ठीक है, सो होप सो यहाँ तक आज की क्लास के MCQs जो है आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर क्लास के MCQs में कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।